दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हम लोग क्लास 12 की केमिस्ट्री चल रही थी, जिसके अंतर्गत हम लोग का पहला चैप्टर चल रहा था ठोस अवस्था। तो उसमें हम लोगों ने ऑलरेडी 4 लेक्चर को ले लिया था। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 होने वाला है, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो केमिस्ट्री की क्लासेस हैं अब आप लोगों को रेगुलर देखने को मिलेगी, क्योंकि बायोलॉजी में हम लोगों ने अब तक 5 चैप्टर को कंप्लीट करने, मतलब कि 5वां चैप्टर हम लोगों का चल रहा है, वो भी बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी आप लोगों को जल्दी से जल्दी आप लोगों के सारी चैप्टर को कंप्लीट कराने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो हमारा जो लेक्चर नंबर 6 होने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाला है। तो ये क्या होता है, इसमें टॉपिक क्या है, आपका टॉपिक है ठोसों की निबिड़ संकुलित संरचना। तो ये क्या होता है, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसे इंग्लिश में कहते हैं क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड्स। ठीक, तो ये क्या होता है, इसको समझने के लिए सबसे पहले इसकी परिभाषा को हम देख लेते हैं कि इसकी परिभाषा किस प्रकार से हो सकती है। जब जालक में परमाणुओं को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि उनके मध्य रिक्त स्थान कम से कम रहता है, तो प्राप्त जो संरचना होती है उसे ही हम लोग निबिड़ संकुलित संरचना कहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल के रूप में आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास कोई रूम है, उसमें आप लोग इतना ज़्यादा सामान भर दो कि उसमें क्या हो, कम से कम खाली स्थान बचे, तो वो संरचना को हम लोग निबिड़ संकुलित संरचना कह सकते हैं। वो एग्जाम्पल के रूप में आप समझ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज़ अच्छे समझ में आ गई होगी। अब हम बात करें कि जो निबिड़ संकुलित संरचना होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो जो निबिड़ संकुलित संरचना होती है वो आप लोग की 3 प्रकार की होती है, जिसमें से पहला प्रकार होता है आपका एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना, दूसरा प्रकार होता है आपका द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना, और तीसरा प्रकार होता है आपका त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना। ठीक, तो एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना को समझेंगे, फिर द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना को समझेंगे, फिर त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना को पूरा डिटेल में समझेंगे। यही आप लोग का लेक्चर होने वाला है आज का। ठीक, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप लोग का इसका 1 शॉर्ट वीडियो और उसका नोट सभी चीज़ें चाहिए तो आप लोग बस वीडियो को लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट बॉक्स में आप लोग जो भी आपका क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं आप लोग। ठीक, तो एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना क्या होती है, अब उसे समझ लेते हैं। तो एक ऐसी संरचना जिसमें परमाणुओं को एक सीधी रेखा के अनुदिश व्यवस्थित किया जाता है, तो प्राप्त जो संरचना होती है एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना कहलाती है। जैसा कि मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग समझें कि आप लोगों का जो होते हैं, आप लोग जानते हैं कि 3 अक्ष होते हैं। ठीक, तो 3 अक्ष किस प्रकार से होते हैं वो समझने के लिए सबसे पहले आप लोगों को समझना होगा कि मैं आपको बना करके समझाता हूँ। ठीक, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या बनाना है, एक लाइन खींच लेनी है। ठीक, एक लाइन आप लोग खींच लेंगे इस प्रकार से। इसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, इसको हम लोग x अक्ष नाम दे देंगे। ठीक, इसको हम लोग x अक्ष नाम दे देंगे, और एक ऊपर एक लाइन और खींचेंगे, इसे हम लोग क्या नाम दे देंगे, इसे हम y नाम दे देंगे। और एक लाइन आपकी सामने की ओर होती है, इस प्रकार से देखिए आप लोग, तो इस प्रकार से लाइन होती है आपकी, तो इसको हम लोग इस प्रकार से दिखाते हैं। ठीक, तो ये क्या होता है, z अक्ष होता है। ठीक, जब आप लोग क्या करेंगे, एक सीधी रेखा में मान लीजिए इस प्रकार से परमाणु व्यवस्थित करते हुए जाएंगे, ठीक, एक ही लाइन में, तो ये क्या होगा, आपका एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना कहलाएगा। ठीक, उसके बाद में फिर क्या करोगे आप लोग, अगर इसको ऊपर बढ़ाते चले जाओ, ऊपर बढ़ाते चले जाओ, यानी कि इस प्रकार से लाइन को इसी प्रकार से आप ऊपर बढ़ाते 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 चले जाओगे, तो क्या हो जाएगा, ये द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना हो जाएगी। ठीक, अब इसको क्या करो आप लोग, इसके साथ साथ अगर सामने की ओर भी बढ़ाते चले आओ, यानी कि z अक्ष की ओर भी बढ़ाते चले आओ सामने की ओर, तो जो संरचना प्राप्त होती है वो होती है आप लोग की त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो एक लाइन यानी कि एक रेखा में जो परमाणु को आप लोग व्यवस्थित करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना कहते हैं। ठीक, अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो देख पा रहे हो कि आप लोग की एक ही लाइन में सारी चीज़ें, आप लोगों को सारे गोले एक ही सीधी रेखा में रखे हुए हैं। ठीक, तो ये क्या होता है, आपका एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना होती है। और अगर आप लोग कोई भी गोला देखेंगे, मान लीजिए बीच का गोला देखें आप लोग, तो ये क्या होता है, अपने आसपास के 2 गोलों से क्या होता है, घिरा होता है, यानी कि एक गोला ये, एक गोला ये, बीच वाला अगर आप लोग देखेंगे तो एक ये रहेगा, एक ये रहेगा। ठीक, तो ये 2 गोलों से मिलकर के घिरा रहता है। ठीक, तो इसमें क्या होता है, इसमें प्रत्येक परमाणु जो होता है वो 2 निकटवर्ती परमाणुओं से मिलकर के घिरा रहता है। ठीक, इसकी उपसार संयोजन संख्या भी इसीलिए 2 होती है। अब उपसार संयोजन संख्या क्या होती है, ये जो परमाणु, जो किसी कोई भी परमाणु इसमें ले लो, मान लो ये ले लो, तो क्या कितने परमाणु से, जितने परमाणु से मिलकर के मतलब कि जुड़ा रहता है, यानी कि जितने परमाणु से संपर्क में रहता है उतनी ही इसकी उपसार संयोजन संख्या होती है। मानो कि बीच में ये परमाणु लिया आपने, तो देख पा रहे होंगे एक बगल में ये परमाणु जुड़ा है, कि ये परमाणु जुड़ा है, तो इसकी उपसार संयोजन संख्या 2 हो गई। ठीक, तो जितने परमाणु से मिलकर के जुड़ा रहता है ये, इससे उतनी इसकी उपसार संयोजन संख्या होती है।
और ज्यामिति की बात करें तो आप लोग सीधा देख पा रहे होंगे कि रेखीय यानी कि एक रेखा में अनुदिश है सारे परमाणु, तो इसीलिए हम लोग इसकी ज्यामिति को क्या कहेंगे, रेखीय ज्यामिति की है। ठीक, तो हम लोग का जो एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना था वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। अब हम बढ़ते हैं कि जो आपका द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना होती है किस प्रकार से होती है उसे समझने की अब बारी है आप लोगों की। ठीक, तो इस पेज को हम लोग हटा देते हैं और दूसरे पेज को ले आते हैं। तो हमारा टॉपिक है द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना। तो जब परमाणुओं को दो अक्षों के अनुदिश व्यवस्थित किया जाता है तो प्राप्त संरचना द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना कहलाती है। यह दो प्रकार की हो सकती है। तो मैंने आप लोगों को तीन अक्ष बताए थे। तीन अक्ष किस प्रकार से बताए थे, सबसे पहले एक बार फिर से समझ लीजिए आप लोग। एक अक्ष आप लोगों का ये बताया था, एक अक्ष आपका ऊपर की ओर बताया था, ठीक, और एक अक्ष आपको सामने की ओर बताया था। ठीक, एक अक्ष आपका सामने की ओर बताया था। तो एक अक्ष तो आपने समझ लिया, जो एक अक्ष आपने समझा क्या अक्ष था वो आपका एक विमीय संकुलन था। अब इसको क्या करोगे आप लोग, जब द्वि अक्षों के यानी कि जब x ये रहा एक y रहा, जब इसको x वाले को y की ओर लेकर जाओगे यानी कि दो अक्षों की ओर बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, ये द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना हो जाएगा। ठीक, तो ये किस प्रकार से होता है ये समझ लेते हैं। यह एक होता है आपका वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना, और जो एक ए प्रकार का होता है, और एक होता है षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना जो ए बी प्रकार का होता है। तो ये वर्गाकार क्या होता है ये आप लोग समझ लीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग, जैसा कि आप लोगों ने पहला देखा था कि एक विमीय निबिड़ संकुलित जो संरचना थी वो एक रेखा में आ रही थी, तो उसी रेखा के ऊपर एक और रेखा लाद दो, उसके बाद फिर एक और रेखा उसी ऊपर रख दो, इसके बाद एक और रेखा रख दो, तो ये क्या हो जाता है आपका वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना होती है। यानी कि आप लोगों ने देखा था कि जो एक विमीय था वो एक लाइन में था, उसी के ऊपर एक और लाइन लगा दो, उसी के ऊपर एक और लाइन लगा दो, उसके ऊपर एक और लाइन लगा दो, तो ये कैसा हो जाएगा, वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना। तो अगर आप लोग इसमें कोई भी परमाणु लेते हैं तो आप लोग देखेंगे कि जो मान लीजिए बीच का परमाणु हम लोगों ने ले लिया, तो आप लोग देखेंगे कितने परमाणु से घिरा हुआ है, कितने परमाणु को टच कर रहा है ये आप लोग देखेंगे। तो एक परमाणु आपका ये हो गया, एक आपका ये हो गया, एक आपका ये हो गया, एक आपका ये हो गया, यानी कि चार परमाणुओं से टच होता है। ठीक, अब ये वर्गाकार किस प्रकार से होता है ये भी आप लोग समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए आप लोग क्या करेंगे, आप लोग इसे वर्गाकार इस प्रकार से भी कह सकते हैं। ठीक, जैसा कि मान लीजिए ये रहा, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो और इसको इससे मिला दो, तो ये संरचना कैसी प्राप्त हो रही है, आपकी वर्ग की संरचना ही तो प्राप्त हो रही है। तो इसे हम लोग वर्गाकार निबिड़ संकुलित संरचना भी कह सकते हैं। ठीक, उपसार संयोजन संख्या आपकी 4 होती है क्योंकि 4 परमाणु आपके टच होते हैं, 1 2 3 4, तो उपसार संयोजन संख्या 4, और ज्यामिति देखेंगे तो वर्गाकार होती है। ठीक, अब हम षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना की बात करें, जो आपका दूसरा टाइप है वो किस प्रकार से होता है, वो इस प्रकार से होता है कि जैसे मान लीजिए आप लोगों ने क्या करें, एक लाइन रखी, उसके बाद में जो इसके रिक्त स्थान बचे, यानी कि जो देख पा रहे हैं यहाँ पे जो रिक्त स्थान बच जा रहा है इसी में दूसरी लाइन रख देनी है कि पहली लाइन, उसके बाद फिर जो रिक्त स्थान बच रहे हैं उसके बीच में दूसरी लाइन रख दो, फिर क्या हो तीसरी लाइन उसी मतलब कि जो पहली लाइन थी उसी के बराबर में रखो, उसके बाद फिर तीसरी लाइन जो होती है आपकी दूसरी लाइन के बराबर में रख दो। ठीक, चौथी लाइन को। ठीक, तो ये क्या ऐसा हो जाता है आपका षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना। इसमें अगर आप लोग देखेंगे, अगर मान लो बीच का परमाणु ले लो तो कितने परमाणु से टच होता है, तो आप लोग देखेंगे एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, यानी कि 6 परमाणुओं से ये लोग टच करते हैं। ठीक, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, षटकोणीय। ठीक, तो ये कैसा हो जाता है, षटकोणीय, और इसकी उपसार संयोजन संख्या हो जाती है 6। तो ये आपका ए बी प्रकार का हो जाता है और ये आपका ए प्रकार का हो जाता है, क्योंकि ये सारी जो संरचनाएं एक जैसी हैं, यानी कि एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे रखी हुई हैं। इसमें क्या है थोड़ा सा चेंज हो जाता है, इसलिए ए बी प्रकार की संरचना कहलाती है। तो 2 प्रकार की आपकी संरचनाएं कंप्लीट हो गई। अब हम तीसरे प्रकार की ओर बढ़े, तो हमारा तीसरा प्रकार है त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना। तो ये कैसा होता है इसे अब समझने की बारी है। तो जब परमाणुओं को तीनों अक्षों के अनुदिश व्यवस्थित करते हैं तो प्राप्त संरचना त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना कहलाती है। जब द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना की परतों को एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित किया जाता है तो जो प्राप्त संरचना होती है वही त्रिविमीय संरचना होती है। यानी कि पहली जैसे द्विविमीय में आप लोगों ने देखा था द्विप्रकार की संरचना प्राप्त हो रही थी, एक ये और एक ये, इसके ऊपर एक और संरचना अगर मान लो इसी प्रकार से एक और इसके ऊपर लाद दिया जाए ला करके परत, तो क्या हो जाएगा वो त्रिविमीय हो जाएगा, और इसके ऊपर भी एक और परत ला के लाद दिया जाए तो ये हो जाएगा आपका त्रिविमीय। यानी कि दोनों से ही आप लोग का त्रिविमीय निकल करके आएगा। किस प्रकार से आएगा ये समझ लेते हैं सबसे पहले।
तो ये रहा आपका तीसरा पेज, इसमें आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा। तो यह दो प्रकार का हो सकता है, एक है आपका द्विविमीय वर्गाकार। अब द्विविमीय वर्गाकार आप लोग जानते थे कि एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे आ रहा था, ठीक। तो वर्गाकार निबिड़ संकुलित संरचना से जो प्राप्त सहायता से जो होता है त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना, ठीक। तो इसमें हम लोग को क्या करना है, इसमें हम लोग को जो गोले दिए गए हैं इनके ऊपर ही एक और गोले को चिपका देना है, यानी कि लगा देना है, एक और परत ला करके इसके ऊपर रख देना है एकदम इसके बराबर में, ठीक। तो अगर मैं इसके ऊपर इस प्रकार से लाइन बना दूं तो यही आपका क्या हो जाता है, इसी प्रकार से आप लोगों का देख पा रहे होंगे, यही आपका त्रिविमीय होता है, ठीक। यही आपका त्रिविमीय होता है और ए प्रकार की संरचना होती है। तो इसी प्रकार से इसी के ऊपर आप लोग रखते चले जाएंगे जब परमाणुओं को, तब ये आपका हो जाता है इसी प्रकार से, ठीक। इसमें भी आप लोग अगर देखेंगे इसका क्या है, उपसह संयोजन संख्या तो 6 होता है, ठीक। उपसह संयोजन संख्या कितनी होती है इसकी 6 उपसह संयोजन संख्या होती है। तो इस प्रकार से आप लोगों का त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना आ जाती है द्विविमीय वर्गाकार निबिड़ संकुलित संरचना की सहायता से। अब हम लोग बात करें कि जो द्विविमीय षटकोणीय जो आप लोगों ने अभी देखी थी, उससे किस प्रकार से त्रिविमीय की निबिड़ संकुलित संरचना बनती है, जो आपकी कैसी होती है, ए बी प्रकार की होती है, ठीक। तो आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले आप लोगों ने देखा था कि क्या हो रहा था कि इसके बीच में जो खाली स्थान बच रहा था उसके बीच में हम लोग क्या कर रहे थे, परमाणु को रख रहे थे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर भी इस प्रकार की परत ला करके रख देंगे, जो ब्लैक कलर से देख पा रहे होंगे आप, और एक रेड कलर से देख पा रहे होंगे। तो रेड कलर के ऊपर जब हम लोग ब्लैक कलर का ला करके रख देते हैं दूसरी परत को, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन संरचना की सहायता से त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना कहते हैं, ठीक। इसकी उपसह संयोजन संख्या 12 होती है और यही आपका लास्ट टॉपिक था इस वीडियो का। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।